मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। आपको बताता चलूं, मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और बात करना चाहूँगा कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को लेकर। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो उनका फार्मूला है उसको लेकर एक धरना हो रहा है। दो दिवसीय धरना यहाँ पर है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि और ये भी बताना चाहूँगा आपको मैं कि कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को लेकर कितने लोग जागरूक हैं और कितने जानकार हैं और कितने लोग चाहते हैं, क्योंकि जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है वो शोषित वंचित समाज के लिए एक सभी ने माना है, मैं भी मानता हूँ लाजवाब फार्मूला है, पर लागू होता क्यों नहीं है। आइए बात करते हैं जो जुड़े हैं कर्पूरी ठाकुर फार्मूले को लेकर। सर, डॉक्टर दुआ जी, मैं आपको देखते रहता हूँ कि आप जो है ना अक्सर अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाते रहते हैं और मानव अधिकार आयोग से जुड़े हैं आप। मुझे ये बताएं कि कर्पूरी फार्मूला ठाकुर ठाकुर का जो फार्मूला है ये लागू क्यों नहीं होता है और सरकार इससे क्यों बचती है? इसका खास कारण ये है कि जो आयोग बनाया गया है उसमें सब जो है उच्च जाति के लोगों को बैठा दिया गया है और इसका जो चाबी है वो जो है पीएमओ ऑफिस में होता है, जहाँ पे अति शोषित दलित वंचित किसान और जो छोटे लोग हैं इनको कहा है कि इनको खाली लॉलीपॉप दो, कुछ थोड़ा सा इनको फ़ायदे देते रहो। और उस फायदे के लिए कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामेश्वर ठाकुर को राज्यसभा में भेज दिया कि देखो जी, हमने तो राज्यसभा में तुम्हें एक सांसद बना दिया। तो वो जो है लॉलीपॉप दे करके जो 44% की संख्या जो है इनका, जो नाई हैं, दुनिया जो छोटे छोटे लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, उनका जो है हक मारा जाता है। और वोट के वक्त में कहा जाता है कि हमने एक को आपको राज्यसभा दिया है इसलिए आप हमें वोट दीजिए, और फिर वो शासन करते हैं। तो इस तरह से जो एक आयोग बना और खास करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इन सभी के अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। और जैसे और बाकी जातियों को आरक्षण दी गई है तो अति जो पिछड़ी है उनको भी आरक्षण होनी चाहिए। लेकिन ये जो है बस्ते में है, बात होते रहती है, हर साल आवाज़ हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और अब तो हद हो गया है कि जो सरकार से उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा काम करिए, एक दो काम अच्छे किए जिसमें राष्ट्रभक्ति 370 और बाकी चीज़ें की आई, हम तो 370 पे भी कहना चाहते हैं कि जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित हैं, जो वो अल्पसंख्यक में थे, लेकिन उनको अधिकार कहाँ मिला? उनको क्या ज़मीन मिल गया? उनका क्या घर मिल गया? क्या उनको दुकान मिला? क्या उनको नौकरी मिली? तो किसी तरह का अधिकार नहीं मिला। तो ये बोल बचन वाली सरकार है जो योजना परियोजना देती है, खूब बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं, लेकिन भारत के जो जनता है उनको पीसा जा रहा है। आज जो है गैस सिलेंडर जो 250 रुपया होना चाहिए, हमारे रामदेव बाबा ने इलेक्शन के वक्त में कहा था कि 50 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, बीजेपी को वोट दो, अब वो 1000 का हो गया। जो है पेट्रोल कहा था 15 रुपये 20 रुपये लीटर मिलेगा, वो 100 रुपये से ऊपर जा रहा है। तो ये आप आंदोलन जीवी हैं, देखिए आंदोलन जीवी हैं। अब जहां हमारे जो शासन है, प्रशासन है, जो राज कर रहे हैं, उन्होंने कभी हिंदू आप जो बात उठा रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, आप हमें आंदोलन जीवी कहने लगे, हम परजीवी कहने लगे, हम कीट जीवी हो गए, हम पता नहीं कौन कौन सा जीवी हो गए, कल कॉकरोच हो जाएंगे, कल कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। तो हम कीड़े मकोड़े की तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज गुलाम थे, हम भी गुलाम हैं। और हम जो 90% लोग हैं उस पे मात्र 4-5% वाले लोग जो है हम पे शासन कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, हमें डंडे मार रहे हैं, हमें जो है शोषित और दलित बना दिया गया है। और हमें हिंदू का एक कह के हिंदू है। तो हम तो कहना चाहते हैं कि जो मुसलमान है, जो सिख है, वो भी हिंदू है, जो क्योंकि हिंदू का शाब्दिक होता है गुलाम, तो हम गुलाम हैं, तो सभी हिंदू हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं वो अपने को हिंदू नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सनातनी हूँ। तो ये जो लड़ाई हो गई है, तो वहाँ पे परजीवी आंदोलन जीवी कीटे मकोड़े तो आएंगे। और ये जो है ये बहुत गलत हो रहा है। जिस दिन जनता
बहुत जन्नाक्रोश जो है अंदर से उबला हुआ है, बस बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक क्रांति होने की ज़रूरत है। ये किसानों को बहुत हल्के में लिया है, लेकिन ये क्रांति बहुत आगे तक जाएगा। अब ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है और ये अब और आगे जाएगा। और उसमें जिस दिन ये जो वंचित और शोषित दलित और जो बाकी लोग हैं, ये सब अगर रोड पे सड़कों पे जिस दिन आ गए तो इनको जीना मुश्किल कर देंगे और पार्लियामेंट से खदेड़ करके बाहर लाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि रिकॉल ये मैं बहुत बारीकी से इसको समझा और देखा कि ईवीएम से ये जो है बंटरबाट करते हैं, ईवीएम से जो है सरकार बनाते हैं। अभी बिहार में कर्पूरी जी के लोगों ने बहुत ये किया था कि कुछ लोग आए लेकिन उन्हें नहीं आने दिया गया। आखिरी वक्त में कोई 35 वोट से, कोई 40 वोट से, कोई 45 वोट से जीते। वो बैलेट जो हमारा जो है वो पत्र से आता है उसके अंदर बदलाव कर करके, चूंकि एक होम मिनिस्टर को पावर होता है और उसने सेक्रेटरी सबको मिला करके जो ये गेम हुआ और वहाँ हुआ, ये सभी जर्नलिस्टों को पता है, सभी भारत को पता है। तो हमें जब तक दलित और शोषित को अधिकार नहीं मिलेगा ये संघर्ष होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो उनको समझ रहे हैं कीड़े मकोड़े आंदोलनजीवी समझ रहे हैं, यही आंदोलनजीवी इनको जो है बाहर करेगा। जब सत्ता में लाया तो हम ही लोगों ने लाया था आंदोलन कर करके, और दोबारा हम इनको बाहर फेंकेंगे आंदोलन करके। हाँ, जरूरत है कि अब अच्छे और सच्चे नौजवान, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो देश को समझते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो लोग जो है पार्लियामेंट में आए। ऐसा ना हो कि एक बार गलती किया, 2 बार गलती किया, तीसरी बार बड़ी भी गलती हो। तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, बाकी लोगों के साथ हम लोग मिल करके इस पे काम कर रहे हैं और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक महागठबंधन, एक राष्ट्रीय गठबंधन के अंदर ला करके। क्योंकि जब तक हमारे जो नीचे जो दबे कुचले लोग हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक वो विधानसभा में नहीं जाएंगे, इनका अधिकार नहीं मिलेगा। और हमें सबसे पहले इन्हें पार्लियामेंट और विधानसभा में जो दलित अशोषित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको भेजना हमें जरूरी है। हमारे एक राजेश पायलट जी, हमारे ये चरण सिंह जी, हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे बहुत सारे लीडरों ने कहा कि जब तक किसान का बेटा पार्लियामेंट में नहीं जाएगा देश का भलाई नहीं हो सकता। तो हमें छोटे और वंचित को पार्लियामेंट में ले जाने की हम तैयारी करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो आयोग बनाया, इस आयोग के तहत जो इनको अधिकार मिलना चाहिए, जो शोषित और वंचितों को मिलना चाहिए, उनको मिले। और इसी के लिए हम लोग 16 फरवरी को, आज बसंत पंचमी का पहला दिन, हम बैठे हैं, शुभ दिन में बैठे हैं, कल भी बैठेंगे। और हमें पुलिस और यहाँ की प्रशासन हमें रोक करके हमें किनारे फेंक रही है, भीड़ नहीं लगाइए, डिस्टेंस नहीं बनाइए। और दूसरी तरफ सत्ता के दलालों को, सत्ता के हरमजादों को वहाँ भीड़ लगती है और वहाँ पे कोई बात नहीं होता, कोई वहाँ कोरोना नहीं होता, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होता। हम अगर इन्होंने नहीं सुना तो कल हम लोग जितने भी लोग होंगे हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, थाने के, पार्लियामेंट के थाने के आगे बैठ करके हम लोग गिरफ्तारी देंगे और हमारी बातों को सुना जाए। और नहीं सुनेंगे तो हम लोग जो है वहाँ पे जो है सड़कों पे लेट जाएंगे। ठीक, डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर फार्मूले को लेकर सारे जितनी भी जमात मैं बोल रहा हूँ, पार्टियाँ, ये सब के सब कहती तो हैं चुनाव के समय कि भाई हम फार्मूला लागू करेंगे। आपने उसमें जिक्र कर दिया उनके बेटे का भी, पोते का भी, और काफ़ी लोगों का जिक्र कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आम जनता को कर्पूरी ठाकुर फार्मूला मालूम है कि इसके फ़ायदे क्या हैं? वो इसीलिए कि हाँ, जागरूकता की कमी है और हमारे जो बीच में जो लीडर नुमा लोग हैं वो गांव-गांव तक, उनके छोटी छोटी बस्तियां होती हैं रहने का, उन तक वो पहुंच नहीं पाया है। लेकिन कोशिश है, लोग थोड़ा सा अवेयर हुए हैं। लेकिन इलेक्शन के वक्त में जो दबंग लोग होते हैं, करोड़ों रुपया पैसा फेंक कर करके, शराब पिला करके, पैसे दे करके वोट का जो बंटवारा हो जाता है, वहाँ पे कमजोरी होता है। इसलिए हम लोग जो एक अवेयरनेस देने जा रहे हैं कि बड़े लोगों का जो पैसा दे करके करते हैं उनको खाओ, उनका पैसा लो, उनका जयकार भी कर दो, लेकिन वोट उनको ना दो। वोट अपने जनप्रतिनिधि, अपने लोकल, अपने भाई भतीजे, अपने जो लोग हैं उनको वोट दो। इसकी हम लोग जागरूकता कर रहे हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी जागरूकता आई है। आने वाले वक्त में इसी को हम एक क्रांति का रूप लेने जाते हैं, क्योंकि क्रांति जब भी भारत में हुआ है तो उसका वक्त लगा है। एक क्रांति हुआ था जब आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में सरकार बनी, अन्ना का हुआ। आज अन्ना कहाँ है? आज वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सत्ता के गलियारों में वो मिल गए हैं, तो वो नहीं आ रहे हैं, जबकि उनको आना चाहिए था किसानों के लिए। तो किसानों को जो है बदनाम कर रहे हैं। किसान
कोई एक जात नहीं होता। किसान में एक गरीब भी है, एक बड़े लोग, सभी लोग हैं, सभी जात के लोग हैं। किसान की आबादी भारत में 92% थी, जिसको तोड़ तोड़ करके अंग्रेजों की जो फार्मूला था कि उनको तोड़ कर करके आप 64% पे ले आए हैं, लेकिन 64% भी कम नहीं है। अंग्रेज आज भी, चूंकि भारत आज़ाद नहीं है, 99 ईयर्स के लीज पे है, 73-74 साल गुजर चुका है और अंग्रेज पीछे से आज भी शासन कर रही है। आज भी पार्लियामेंट के अंदर 544 में 2 कैंडिडेट जो है वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो वो अमेरिकन जो सिस्टम है, वो जो लंदन का, ब्रिटेन का जो सिस्टम अंग्रेज का, उस सिस्टम पे भी आज सरकार चल रही है। आज हमारा है, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री लंदन में वीजा लेकर के जाता है, लेकिन लंदन का वहाँ का रानी या कोई भी पार्लियामेंटेरियन वो बिना वीजा का इंडिया में आता है, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया और पाकिस्तान आज भी मेरा गुलाम है, आज भी वो लीज पे है और ये मेरा देश है। तो 99 साल के बाद क्या होगा? ये जो सरकार है, सब लोग उसी तरीके से चल रहे हैं। तो ये तोड़ो और फोड़ो की शासन है। तो हमारी इस तरह से किसानों को तोड़ रहे हैं, दलितों को तोड़ रहे हैं, जात का मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, CA के नाम पे, NRA के नाम पे बहुत तरह से तोड़ तोड़ करके इन्होंने बंटवारा किया है। और अब ये जो है आंदोलन जीबी, परजीबी, सुचंदर जीबी, ये जीबी, कीट जीबी, ये तरह के नामे लेकर करके ये जो है राजनीति कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सब जनता समझने लगी है, जागरूकता काफ़ी आ गया है। एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता होने के हैसियत से मैं जानता हूं कि मानवीय मूल्यों को जब तक आप समेटेंगे नहीं, जब तक जात पात से उठ करके आगे नहीं आएंगे, तब तक जो नीचे के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो आगे नहीं आएगा। और उसे आगे लाने के लिए हम कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार हैं, उनको कुर्बानी देनी होगी। और हम लोग कुर्बानी देने के लिए अब तैयार हो गए हैं। हमारे नौजवानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को और स्टूडेंट को ये जो है गलत गलत केसेस में फंसा रहे हैं, उनको जेल दे रहे हैं। अरे उनको पढ़ने का मौका है, उनको जो है उनको प्यार देने का समय है, आप उनको जो है परजीवी आंदोलन जीवी कह रहे हैं। तो इस तरह का जो सोच है वो गलत है और आने वाला दिन में ये एक विस्फोटक होगा। मैंने कहा कि जनाक्रोश अंदर भरा पड़ा है, बस उसे निकालने की जरूरत है। और जिस दिन निकल गया, इनकी नानी याद आ जाएगी, ये याद रखिए। शुक्रिया बात करने के लिए। जैसे कि बताया डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जन कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो लागू नहीं हो पा रहा है, उसकी मुख्य वजह है बांटो राजनीति करो, और इसको समझना होगा आम जनमानस ने। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरू में कहा है कि जानते तो सब हैं, लागू कोई नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना फायदा सिद्ध होता है। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।